हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। लेकर आ गया हूं और एक नया सवाल। ये सवाल आईआईटी जेई 1999 में सवाल पूछा है। ये सवाल मूल कंसेप्ट के टॉपिक पे बेस्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है ऐसे टाइप का सवाल जेई मींस 2026 में पूछ सकता है। वो लैंग्वेज टाइप का एक सवाल है। देख लीजिए आप एक बार अच्छे से इस सवाल को रीड करिए, फाइनल आंसर निकालने की कोशिश करिए। करें स्टार्ट। ठीक है सर। A plant virus is found to consist of uniform cylindrical particles. एक प्लांट वायरस है जिसके पास यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल पार्टिकल्स है ऑफ 150 in diameter and 5000 angstrom in length. ये 150 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का है और 5000 एंगस्ट्रॉम इसकी लेंथ है। यूनिट ध्यान रखिए। The specific volume of virus is given this. स्पेसिफिक वॉल्यूम उसका दिया है। अगर इस वायरस को अपन सिंगल पार्टिकल कंसिडर करिए तो इसका मोलार मास पूछा है। यहां पे अपने को वायरस का उन्होंने मोलार मास पूछा है। तो भाई पहले उन्होंने क्या दिया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो यहां पे मैं एक एस स्टार इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना चाहता हूं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ अगर स्पेसिफिक टर्म लिखा हो तो उसका मीनिंग क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी बटे में मास। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में हेल्प करेगा। दैट इज किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ अगर स्पेसिफिक टर्म इन्वॉल्व है तो अपन क्या कहते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी बटा मास। जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम का क्या मतलब है सर, स्पेसिफिक वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम बटा मास। ऐसा समझ में आया? यस। तो उसने मुझे पूछा है मोलार मास। तो मेरा अप्रोच यहां पे क्या रहेगा कि मैं पहले मास निकालने की कोशिश करूं एक पार्टिकल का। क्या निकालने की कोशिश करूं सर, मास निकालने की कोशिश करूं एक पार्टिकल का। अगर मैं एक पार्टिकल का मास निकाल पाता हूं तो आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम होगा कि अगर मैंने एक पार्टिकल का मास निकाला और उसको मैंने Na से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मोलार मास मिल जाएगा। मोलार मास क्या है, एक मोल पार्टिकल का मास। एक मोल मतलब 1 Na मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स का मास। तो यहां पे मेरा अप्रोच रहेगा कि पहले मैं सिंगल पार्टिकल का मास निकालूंगा, उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके मुझे मोलार मास मिल जाएगा, क्योंकि एक मोल का मास ही तो मोलार मास होता है। हाँ सर। अप्रोच अपना क्या होगा सर, पहले मुझे सिलेंडर का वॉल्यूम पता होना चाहिए। सिलेंडर पार्टिकल है तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है सर, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है सर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर मैं बात करता हूं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर एल होता है, या पाई आर स्क्वायर एच भी आप बोल सकते हो, जहां पे एल क्या है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, आर क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। मुझे क्या दिया है सर, डायमीटर दिया है, तो डायमीटर बटे में 2 रेडियस आता है, और लेंथ तो मुझे दिया लेकिन एंगस्ट्रॉम में दिया है। हाँ सर। यहां पे अगर मैं बोलूं तो स्पेसिफिक वॉल्यूम मुझे कितना दिया है सर, 0.75 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एंगस्ट्रॉम को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके अच्छे से मैं डायमेंशनली सॉल्व कर पाऊंगा, मास मेरा ग्राम में आएगा। तो मास मुझे निकालना है, तो मास इज इक्वल टू क्या होगा सर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम। यस, स्पेसिफिक वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एल बटा स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.75 दिया है सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। तो ऊपर भी मुझे सेंटीमीटर में टर्म रखने पड़ेंगे, तो एम्स्ट्रॉन्ग का कन्वर्जन मुझे आना चाहिए। 1 एम्स्ट्रॉन्ग होता है भाई
10 to the power -10 मीटर और दैट इज इक्वल टू 10 to the power -8 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो यहाँ पे मुझे रेडियस पुट करना पड़ेगा। कितना आएगा सर? पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 75 ये क्या होगा सर? 10 to the power -8 होगा, तो इसका स्क्वायर यानी 10 to the power -16 आएगा। लेंथ क्या होगा सर? 5000 एम्स्ट्रॉन्ग को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 5000 एम्स्ट्रॉन्ग को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 5000 इंटू 10 to the power -8 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 to the power -5 सेंटीमीटर आएगा। 5 इंटू 10 to the power -5 सेंटीमीटर आएगा, तो उसको इंटू कर देता हूं। बटा मुझे क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा। तो ये मिलके आंसर किस में आएगा सर? ये आंसर ग्राम्स में आएगा। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये अपना कितना आएगा सॉल्व करके? अगर मैं 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ और ऊपर भी 100 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 75 से ये 75 कट जाएगा। यहाँ पे मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 10 to the power -3 होगा, ये 19 आएगा। फिर 3.14 इंटू 75 इंटू 5 इंटू 10 to the power -19 ग्राम। इतना अपना एक पार्टिकल का मास है। कितने पार्टिकल्स का मास है सर? ये एक पार्टिकल का, 1 पार्टिकल का इतना है। तो मोलार मास मुझे निकालना है, तो सिंपली मैं एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अगर मुझे मोलार मास निकालना है वायरस का, तो जो वैल्यू आई है उसको सिंपली मैं एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, दैट इज 6.022 इंटू 10 to the power 23। तो इसका आंसर कितना आएगा? पावर में देखोगे तो 3.14 इंटू 75 इंटू 5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर कितना होगा? ये 10 की पावर 4। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 7 इंटू 10 to the power 7 आएगा। 7 इंटू 10 to the power 7 ग्राम पर मोल। ये कुछ आपको आंसर देखने को मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली यही आता है। कमेंट में आप आपका आंसर बता सकते हो। अप्रोक्सीमेटली इतना आता है, 7 इंटू 10 to the power 7 ग्राम पर मोल। ये आपको मोलार मास का आंसर देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या बेटा? कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, सिंपल आपको बस कैलकुलेशन करनी है, मैथ्स का थोड़ा यूज करना है। हाँ, लास्ट में आप जूम करके देख सकते हो, 7 इंटू 10 to the power 7 ग्राम पर मोल आपका आंसर आएगा। ठीक है? हाँ, तो इस सवाल को मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ। यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ अगर स्पेसिफिक टर्म लिखा हो तो दैट फिजिकल क्वांटिटी बटे में मास। जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम उन्होंने दिया था, तो वॉल्यूम बटे में मास, उसका वैल्यू ये आया। सिलेंडर दिया था उसने पार्टिकल का, तो मैं सिलेंडर का वॉल्यूम यूज कर सकता हूं, दैट इज पाई आर स्क्वायर एल। तो डायमीटर मुझे दिया है, उससे रेडियस में निकाल सकता हूं, लेंथ मुझे दिया है। एमस्ट्रॉन्ग का कन्वर्जन मैंने यहाँ पे लिखा है, 1 एमस्ट्रॉन्ग इज 10 to the power -10 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 10 to the power -8 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में मैंने कन्वर्ट किया क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर से कट हो जाएगा, ग्राम में आंसर आएगा। तो ये अपना सॉल्व करके इतना कुछ ग्राम आया, तो ये आपका 1 पार्टिकल का मास होगा। तो उसको अगर मैं एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा सर? 1 मोल का मास, दैट इज द मोलार मास। मोलार मास का सिंपल मीनिंग क्या है? 1 मोल का मास। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं सर? एवोगैड्रोस नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10 to the power 23। ये मैंने क्या लिखा है सर? एवोगैड्रोस नंबर। ये क्या है सर अपने पास? एवोगैड्रोस नंबर, Na। यस, तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 7 इंटू 10 to the power 7 ग्राम पर मोल आएगा। समझ में आया? तो ये था बेटा आज का अपना सवाल, जहां पे अपन ने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया। ऐसे लैंग्वेज टाइप के सवाल आपको मोल कंसेप्ट से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जेई का एग्जाम है,
तो वो कैलकुलेशन इंट्रोड्यूस करेगा, लेकिन तूने अगर कॉन्सेप्ट क्रैक कर लिया तो कैलकुलेशन ही बचती है, और कैलकुलेशन आई नो आपकी मेरे से अच्छी होगी, इसलिए एक बार अच्छे से सवाल को देख लीजिए। ओके, तो बेटा कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, आप अपने कमेंट में अपनी राय बता दीजिए। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।